श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि मंगलवार का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और आज की इस वीडियो में आपको स्वस्तिक वाले नारियल का एक छोटा सा उपाय करना है जिससे बजरंग बली की कृपा आपके घर परिवार पे हमेशा बनी रहेगी। बहुत स्पेशल सी ये वीडियो है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को ही करना है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 महा उपाय की बात करने वाले हैं जो कि प्रत्येक मंगलवार को अगर आप करते हो तो इससे बजरंग बली की असीम कृपा आप सभी के घर परिवार पे हमेशा बनी रहती है। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इस उपाय को हमें करना कैसे है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, स्पेशली कर्ज को लेकर के। आप बहुत प्रयत्न करते हो, बहुत प्रयास करते हो, बट आपके कर्जे ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। आपकी कोशिश ही मतलब ऐसी है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। धन संपदा से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को इस प्रकार से एक नारियल लेना है। देखो, नारियल की फ़ोटो ध्यान से देखना। ये कौन सा नारियल है जल्दी से बताओ। ये है जूट वाला नारियल। कौन सा है? जूट वाला नारियल। अब आप भी मार्केट में जाओगे तो 30-35 रुपए में ईजिली अवेलेबल है नारियल। ऐसे कान के पास हिला के देखोगे ना तो आपको ये नारियल के अंदर पानी नज़र आएगा। चीज़ें क्लियर हैं क्या? और उसके बाद में क्या करना है, इस नारियल के ऊपर सिंदूर का इस्तेमाल करना है। यहाँ लाल चंदन नहीं चाहिए, यहाँ हल्दी की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या लेना है? लाल चंदन। और हाँ, सूखा सूखा मत लेना वरना बनेगा ही नहीं। चीज़ें क्लियर है ना। आपको हल्का सा पानी या गंगा जल डाल के उसको हल्का सा गाढ़ा बनाना है ना। और फिर उस नारियल के ऊपर जैसे मैं निर्माण कर रहा हूँ एज सच आपको भी स्वस्तिक का निर्माण करना है। देखो, स्वस्तिक का निर्माण करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना। जैसे मान लो हमने ऐसे बनाया, तो जब दूसरा स्वस्तिक बना रहे हो ना, मतलब दूसरी लाइन यहाँ पे आज बता ही दे रहा हूँ आपको, तो ऐसे करो और फिर यहाँ तक लेकर के आओ। और फिर ये लाइन को काटा नहीं जाता। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसे पूरा ऐसे लाइन को काट दिया। ये तरीका गलत है स्वस्तिक बनाने का। कभी भी स्वस्तिक को काटा नहीं जाता, इस लाइन को छोड़ा जाता है और फिर यूं ऐसे सटा करके आपको बना देना चाहिए। ये एक अलग तरीका होता है स्वस्तिक को बनाने का, इसीलिए मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, बट क्योंकि जल्दी करना है। ठीक है ना। फिर ऐसे करना। अब और हाँ, स्वस्तिक ऐसे नॉर्मल नहीं, हल्का हल्का इस स्वस्तिक में ऐसे ऐसे कर देना। ठीक है ना। ऐसे ऐसे हर एक लाइन का, हर एक बिंदी का स्वस्तिक में अपना अलग महत्व होता है। जिन भी मेरे भाई बहनों को स्वस्तिक बनाने का विधि, ये लाइन मैंने क्यों बनाई, ये बिंदी मैंने क्यों बनाई, अगर आपको पता है ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक, स्वस्तिक रेडी हो गया। अब क्या करना है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? पैसे को लेके आ रही है, स्पेशली आपके घर में आ रही है ना। इस नारियल को उठाना, जितने भी रूम्स होंगे आपके घर में, कमरे में, उन सभी कमरों में घूम घूम करके जो हम लोग अपने हाथों में कलावा बांधते हैं, कहने का मतलब है रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसे आपको लपेटते जाना है, लपेटते जाना है, लपेटते जाना है। चीज़ें क्लियर है? फिर आप इस नारियल को उठाइएगा और चाहे आपके घर के आसपास में कोई भी बजरंग बली का मंदिर हो, है ना, या फिर घर के आसपास में कहीं पे फोटो लगी हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, तो क्या करना है, आपको जाना है बजरंग बली के पास में और उस नारियल को छोड़ करके वहाँ पर चले आना है। जब आप नारियल को वहाँ पे रखोगे तो किसका ध्यान करना है बताओ जल्दी से? गतिमान भगवान का स्मरण करते हुए। आपके जीवन की जो गति रुकी हुई है ना, उसको आगे कौन कर सकते हैं? गतिमान भगवान ही। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जो मेरी वीडियोस को अभी जल्दी से देखना स्टार्ट किए होंगे, देखो गतिमान भगवान कौन है पता है? बजरंग बली के कई भाई हैं। तो बजरंग बली के बाद में जो दूसरे नंबर के छोटे भाई हैं ना बजरंग बली के, उनका नाम क्या है? गतिमान। फिर उसके बाद में रतिमान, ऐसे बहुत सारे उनके भाई हैं। ठीक है ना। तो दूसरा नाम कौन सा है? गतिमान भगवान के नाम से उस नारियल को बजरंग बली के पास अगर आप रख देते हो तो इससे कभी भी आपके घर में कर्ज की समस्या नहीं होती। दूसरी चीज, इस उपाय को 3 मंगलवार लगातार करना है। ठीक है ना। स्किप नहीं करना बीच बीच में। तबीयत खराब हो जाए तो वो बात दूसरी है, फिर आप स्किप कर सकते हो, बट अगर तबीयत ठीक है आपकी तो आपको 3 मंगलवार करना है। भूलना बिल्कुल भी नहीं है, कर्ज की समस्या हमेशा के लिए खत्म होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में और इस उपाय को करना है।
ये उपाय स्पेशली हम लोग करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा को, मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए। और इस उपाय को सबसे पहले समझ लो कि आप घर पे बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। क्या घर पे इस उपाय को नहीं कर सकते हो, इसे मंदिर में ही जा कर के करना है। सुबह जाना सुबह चले जाओ, शाम को जाना शाम को चले जाओ। अब समझिएगा, जब आपको महादेव के शिवलिंग के पास कुछ लेकर के नहीं जाना, बस ऐसे नॉर्मल ऐसे ही हाथ से चले जाओ, जा करके महादेव के पास में खड़े होना। अब आप वहाँ पर देखोगे कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर अलग अलग चीज़ें समर्पित की हैं। बेलपत्र है, चावल का दाना है, काला तिल है, गुड़ है, मूंग है, अबीर है, गुलाल है, चंदन है ना। बहुत सारी चीज़ें लोग चढ़ाते हैं महादेव को, जैसी जिसकी आस्था होती है, जैसा जिसका उपाय होता है ना। आप भी करते होगे बहुत सारे उपाय। आप वहाँ से कोई भी एक चीज़ उठा लो। अगर वहाँ पर कोई पंडित जी हों, गोसाई बाबा जी हों, तो उनसे कह दो कि हमें कोई भी एक चीज़ उठा करके दे दीजिए। कोई भी एक चीज़ जो वो उठा करके दे दें, या जो आपके हाथ में आ जाए, चाहे वो बेलपत्र हो, चाहे चावल का दाना हो, धतूरा हो, कोई भी चीज़ें हो, उठा लो। उठा करके अपने घर पे लेकर के आओ, ठीक है ना। घर पे पहुंच के एक लाल कपड़ा लो, ठीक है ना। साफ़ सुथरा होना चाहिए, नए की यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहो तो नया ले सकते हो, आप चाहो तो साफ़ सुथरा लो। मैं मान के चलता हूँ कि आपने वहाँ से एक बेलपत्र उठाई, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में महादेव के शिवलिंग के पास क्या होती है, बेलपत्र ही। इस बेलपत्र को लाल कपड़े में ऐसे लपेट करके अपने घर में रखना। आप इस उपाय को जिस भी दिन कर रहे हो, आप उस दिन से गिन करके 11 दिनों तक अपने घर पे रखोगे। कितने दिनों तक रखोगे बताओ, 11 दिनों तक। और जब 11वां दिन हो, 12वां दिन ना लगने पाए, जिस दिन 11वां दिन हो, उस 11वें दिन पे इस बेलपत्र को उठाओ, किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी पे अपनी मनोकामना कह के विसर्जन मात्र कर देने से हमारी वो सारी मनोकामना पूरी होती है जिसके लिए हम परेशान रहते हैं। आप सुनिएगा, अगर मान लेते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर नदी नहीं है, तालाब नहीं है, सरोवर नहीं है, कुआं नहीं है, बावड़ी नहीं है, तो आप इस बेलपत्र को दोबारा से महादेव के शिवलिंग के पास में चढ़ाना। अगर बेलपत्र टूट गया है तो शिवलिंग के ऊपर मत रखिएगा, कहीं पे साइड महादेव के शिवलिंग के पास में रख देना। बट अगर बेलपत्र टूटी नहीं है, आपने संभाल के रखा था, तो उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। लेकिन ये काम तभी करेंगे जब आपके घर के आसपास में नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी ना होगा। चीज़ें क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें मात्र 1 लोटे जल के साथ करना है, वो भी बजरंग बली के पास में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, ज़रूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला काम कर दीजिए, वीडियो को करिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अच्छा उपाय बताने, एक छोटी सी बात बता दूं, बहुत सारे लोगों को रुद्राक्ष पहुंच चुका है, लेकिन पेमेंट आप लोग नहीं कर रहे हो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर मैंने भरोसे से आपके पास में भेजा है तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप मुझे मैसेज करके बताएं कि भैया रुद्राक्ष मुझे मिल गया है, आपके कितने पैसे हुए बता दीजिए, मैं भेज देता हूँ। ये एक तरीका होता है। आप लोग पता नहीं क्यों मुझे बताते नहीं है, मुझे बार बार कॉल करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, ये गलत तरीका है। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मैं भी कहीं से उगाता नहीं हूँ, मैं भी कहीं से लाता हूँ, आपको देता हूँ। पशुपति से लाया हुआ रुद्राक्ष इतना इजी नहीं है लाना, वहां से बॉर्डर पे चेकिंग होती है, एजेंट के थ्रू लाना पड़ता है, सिद्ध कराना पड़ता है, काफी पैसे लगते हैं। इन चीजों का ध्यान रखा करो प्लीज, ठीक है ना। चलो अब समझते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यहां पर स्क्रीन पे आप लोग को एक दिख रहा होगा कलश, दिख रहा ना कलश। और हाँ, मैं रुद्राक्ष नेपाल से खुद मंगाता हूं, कहीं यहां से दोबारा से खरीदता नहीं हूं, सीधा नेपाल से मंगाता हूं। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब आप लोग के घर में अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो गुस्सा करता है, क्रोध करता है, नशा करता है, ऐसे 1 लोटा जल लो, है ना। जल के अंदर 5 लौंग डाल दो। कितने डालोगे बताओ, 5 लौंग डाल देना। लौंग डालने के बाद में इस कलश को उठाना, बजरंग बली के पास में रखना, बालाजी का ध्यान करना। किसका ध्यान करोगे, बालाजी का। और फिर थोड़ी देर के बाद में इस कलश को उठा लेना। उठाने के बाद में इस जल को छान लेना, ताकि जो लौंग हो वो अलग हो जाए।
उस लौंग को किसी भी वट पेड़ के नीचे या पीपल पेड़ के नीचे डाल देना। और बाकी का बचा हुआ जल, जो इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है या बीमार रहता है, उस व्यक्ति को बालाजी का ध्यान करते हुए थोड़ा 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 करके 2-4-10 दिन में अगर आप पिला देते हैं तो इससे आपकी फैमिली में कोई इंसान परेशान नहीं हो सकता। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और ये बहुत स्पेशल उपाय है मंगलवार का। और ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये है कष्ट को लेके। क्या करना होगा, स्क्रीन पे आप लोग को एक पान का बीड़ा दिखाई दे रहा है जिसमें ये आपको लौंग दिख रहा होगा, दिख रहा है। क्या करिएगा, मार्केट जाना, किसी भी पान वाली दुकान पे, उनसे कहना भैया हमें बजरंग बली को पान चढ़ाना है, एक पान बना के दे दो। तो वो एक मीठा पान बना के देंगे, लेकिन उस पान को बनाने का तरीका अलग होता है जो कि पान वाले ही जान पाते हैं। वो बना करके देंगे और आप लोगों को यहाँ पर एक लौंग ऐसे चुभा देंगे ताकि जो पान बनाया है उन्हें वो बीड़ा खुलने ना पाए। फिर आप इस पान के बीड़े को उठाना, आपके घर के आसपास में कोई बजरंग बली का मंदिर हो उन्हें चढ़ाना और ये विनती करना, हे बजरंग बली, हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसे बहुत सारे कष्ट हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, आप हमारे घर परिवार की इन कष्टों को दूर करें। ऐसे विनती करके और इस पान के बीड़े को चढ़ा देना, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में संकट ही नहीं आएंगे। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर भाई। तो मैंने कोशिश की आप सभी को मंगलवार के दिन स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।